हेलो एंड वेलकम टू द जनरल ज्ञान। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ टॉप 5 एलिट फोर्सेस इन इंडिया का। ओके, तो मैंने जो 1 to 5 जो हमारे जो एलिट फोर्सेस हैं इंडिया के, हर हर फोर्सेस से आए हुए, इंडियन नेवी से, आर्मी से एंड इवन एयरफोर्स से, मैं आज आपको सारी चीजें बताऊंगा। ओके, तो जो मैंने पहले नंबर पर प्लेस की है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो जो नेवी से आते हैं, इंडियन नेवी से आते हैं, उनकी 2.5 और 3 इयर्स की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो लेके, और एक पूरा सेल्फ जो आर्म होता है, बिना हथियार के वो खूंखार होते हैं, वो हमारे इंडियन नेवी से आते हैं। एंड 2.5 और 3 इयर्स उनका जो टेन्योर चलता है, उसमें सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। एज अ कमांडो ये अब हर हदें पार करते हैं। एंड अराउंड ये एज 1987 में इनका जो फॉर्मेशन हुआ था, मार्कोस जो नेवी कमांडोज हैं उनका हुआ था। एंड अभी जो एक्टिव पर्सनल्स हैं अराउंड 2000 पीपल्स हैं। ओके, एंड देन जो सेकेंड नंबर पे मैंने जो रखा हुआ है वो पैरा एसएफ है। पैरा एसएफ आप सब जान रहे होंगे, बहुत सारी मूवीज में इनका दिखाया गया है पैरा एसएफ या। ओके, तो पैरा एसएफ जो होता है, पैरासूट रेजिमेंट इनको बोलते हैं, एक्टिव है ये 1966 से। ओके, और ये स्पेशलाइज होती है हर तरह के प्रॉब्लम्स में, वो चाहे बर्फ में हो, या चाहे वो हॉस्टेजेस के रेस्क्यू करने में, या काउंटर टेररिज्म में, या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में, या स्पेशल रिकॉग्निशन में, और काउंटर इंसर्जेंसी में पैरासूट फोर्सेस होते हैं, उनमें भी दिया जाता है। और जो ये बैजेस लगे हुए थे, देखिए यहाँ पे जो एक आर्मी पर्सनल्स खड़े हुए हैं, ये एसएफ के ही हैं। एंड इनका जो सीन है, ये जो बैजेस लगे हुए हैं उनका एक एक नाम लिखा हुआ है। जैसे ये जो लेफ्ट साइड में है वो पैरा विंग, ये जो पैरा विंग, एटीजीएम एंड बलिदान बैज जो इन्हीं को मिलता है पैरा एसएफ को। फिर एनएसजी बैंड, एनएसजी का भी इनके पास बैज होता है। एंड फिर 25 प्लस जंप इन द सेंस कि वो पैरासूट से कितनी बार जंप लगा रहे हो, उसका इंडिकेटर होता है ये बैज। ओके, एंड ये जो है ये काउंटर अटैक्स में जो बैज मिलते हैं उनको। फिर असम राइफल्स का, फिर राष्ट्रीय राइफल्स का, इनके पास इवन सारे बैजेस होते हैं सारे उसके। ओके, एंड ये इतने खूंखार होते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने ही परफॉर्म किया था जाके, वो भी पाकिस्तान में, विदाउट एनी कैजुअलिटीज। ओके, तो मैंने थर्ड नंबर पे रखा हुआ है एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो का वही सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी। ओके, मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था 9/11, उसमें इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनका ऑपरेशन चला था एंड इन्होंने सारे जितने भी आतंकवादी थे सबको मार के ढेर किया था। ओके, तो ये इकलौते आर्मर होते हैं, बिना हथियार के हथियार होते हैं। और इसके लिए आपको या तो 5 साल पुलिस में सर्व करना होता है, या तो 3 साल आर्मी में सर्व करना होता है, इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए इसके जा सकते हैं। ओके, एंड इनको एनएसजी का होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्सेस जो होते हैं, तो इनका जो पूरा नाम होता है एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये 5 साल अगर आप पुलिस में हो तो फिर आप जाके इसको ट्रेनिंग दे के इसका सुरक्षा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड जो मैंने 4th नंबर पे रखा हुआ कोबरा कमांडोज, तो ये आते हैं आपके सीआरपीएफ से। इनको जंगल के भूत कहा जाता है अराउंड। ये अपने इतने ज़्यादा टैक्टिक्स एंड इनको जंगल की सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये माहिर होते हैं जंगल में किसी भी हालात में रहने के लिए, जिसमें गुरिल्ला टैक्टिक्स इनका जो अहम होता है। इनको गुरिल्ला वॉरफेयर भी बोला जाता है। इनको इसमें एकदम ट्रेन किया जाता है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स में। और बेसिकली इनको बनाया गया था 12 सितंबर 2008 को बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम नक्सलिज्म बहुत चरम पे था एंड इनका बनाना बहुत ज़रूरी था। एंड नक्सलाइट्स इनको जंगल का भूत कहते हैं, ये कहीं से भी निकल आते हैं। ओके, अभी तक जो एक्टिव पीपल्स हैं अराउंड 10,000 पीपल्स हैं। ओके, एंड फिर मैंने 5th नंबर पे रखा है F1 फोर्स 1 कमांडोज। ये आते हैं मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस के वो जवान जो इस ट्रेनिंग को पास करते हैं वो फोर्स 1 कमांडोज में आते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं काउंट्री टेररिज्म के लिए। और
ये इनका यूनिट मुंबई पुलिस से लिया जाता है, एंड ये गार्ड करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। ओके, बिकॉज मुंबई बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और उसको गार्ड करने के लिए वहाँ पर्ल हब एंड ये सारी चीज़ें उनका बोलते हैं। वहाँ का पर्ल हब, वहाँ का बोलते हैं गेट, बोलते हैं एक इंडिया का गेट है वहाँ पे। ओके, उसकी सुरक्षा के लिए ये कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फर्दर वीडियोस के लिए वाले बटन अगर दबाएंगे तो हमारा वीडियो हमेशा आपकी नोटिफिकेशन में चला जाएगा जब भी आएगा नया। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।